नमस्कार बच्चों। आज हम अध्ययन करेंगे हमारे नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है द्वितीयक क्रिया। अगर हम बात करें इस चैप्टर की तो पुरानी किताबों में यह चैप्टर नंबर 6 था, जबकि 30% कटौती के बाद यह चैप्टर नंबर 5 हो गया है। अब हम देखें कि क्रिया है, चाहे प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो, चतुर्थक हो, यानी सभी प्रकार की क्रियाएं, चाहे वो प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो या फिर चतुर्थक हो, जितनी भी प्रकार की क्रियाएं होती है वो सब की सब संसाधनों की प्राप्ति के लिए की जाती है। संसाधनों की प्राप्ति के लिए की जाती है, यानी जो भी क्रियाएं हैं वो मनुष्य है वो संसाधनों की प्राप्ति के लिए करता है। अगर हम देखें संसाधन, तो संसाधन है वो मनुष्य के लिए या मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यानी मनुष्य जो क्रिया करता है वो संसाधनों की प्राप्ति के लिए करता है, और ये जितने भी संसाधन हैं वो मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं। प्राथमिक क्रिया हमने पढ़ ली है, अब हम पढ़ेंगे द्वितीयक क्रिया। द्वितीयक क्रिया में क्या होता है कि जो प्राथमिक क्रिया में जो हमें कच्चा माल प्राप्त होता है, चाहे वो कृषि से हो चाहे फल से हो, जो भी कच्चा माल हमें प्राप्त होता है, द्वितीयक क्रिया में उनका रूप परिवर्तन कर उनके मूल्य में वृद्धि की जाती है। जैसे यानी अगर हम बात करें द्वितीयक क्रिया, द्वितीयक क्रिया क्या होती है कि प्राथमिक क्रिया से प्राप्त कच्चा माल, प्राथमिक क्रिया से प्राप्त कच्चे माल को का रूप परिवर्तन कर उनके मूल्य में वृद्धि की जाती है। यानी प्राथमिक क्रिया से जो भी हमें कच्चा माल प्राप्त होता है उनके मूल्य में वृद्धि करना द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे अगर हम बात करें प्राथमिक क्रिया से हमें कपास है वो कृषि से प्राप्त होता है। अब हम क्या करेंगे, इसका रूप परिवर्तन कर देंगे और इससे कपड़ा बना देंगे। जैसे दूसरा है कि हमें गेहूं है, गेहूं का रूप परिवर्तन कर इसका बिस्कुट बनाना। जैसे और अगर हम बात करें तो दाल है, चना है, उसका रूप परिवर्तन कर दाल के रूप में परिवर्तन करना। और अगर हम बात करें आलू है, उसका रूप परिवर्तन कर चिप्स बनाना। ये सब का सब क्या है, द्वितीयक क्रिया है। अगर हम बात करें आलू की, तो अगर एक आलू का दाम देखें ना तो 1 रुपए के अंदर अंदर रहता है। अगर हम उसकी चिप्स बना दें तो वो 5 रुपए में बिकती है। तो रूप में परिवर्तन हो गया प्लस मूल्य में वृद्धि करना ही द्वितीयक क्रिया है। अब हम देखेंगे हमारे इस अध्याय का पहला पॉइंट, विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब होता है वस्तु का उत्पादन। वस्तुओं का उत्पादन करना ही विनिर्माण कहलाता है। अब हम देखें इसमें कि हस्तशिल्प कार्य से लेकर, यानी हाथ से बनाने वाली चीजों से लेकर लोहा, इस्पात का गढ़ना, उनका बनाना, या प्लास्टिक के खिलौने बनाना, या अंतरिक्ष यान बनाना, या कंप्यूटर के पुर्जे वो लगाना, सब के सब विनिर्माण के अंतर्गत आते हैं। आपको याद रखना है विनिर्माण का अर्थ होता है वस्तु का उत्पादन करना। विनिर्माण में हाथ से बनाने वाली वस्तु से लेकर अंतरिक्ष यान के निर्माण तक सभी कार्य शामिल किए जाते हैं। अब हम देखें कि जो विनिर्माण है इसकी कुछ विशेषताएं हैं। विनिर्माण में एक ही प्रकार की वस्तु है उनका विशाल उत्पादन किया जाता है, यानी बड़े स्तर पर एक ही प्रकार की वस्तु बनाई जाती है विनिर्माण में।
ये विनिर्माण की पहली विशेषता है। दूसरी है कि विनिर्माण में शक्ति का उपयोग, पावर का उपयोग किया जाता है। तो ये दो विनिर्माण की विशेषताएं याद रखनी है। पहला तो है कि बहुत वस्तुएं बनाई जाती है और एक ही प्रकार की वस्तु इसमें उत्पादन की जाती है, और दूसरा इसमें शक्ति का उपयोग किया जाता है। आगे हम देखें कि विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधन और मशीनरी के द्वारा पुराने साधनों द्वारा किया जाता है। यानी अगर हम देखें विनिर्माण किस किस के द्वारा किया जाता है, तो शक्ति के साधनों के द्वारा, जिसमें मशीनरी शामिल है, मशीनों के द्वारा, या पुराने जो साधन उपलब्ध हैं उनके द्वारा भी जो कार्य किया जाता है वो भी विनिर्माण के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषता, यानी जो उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वो हम पहले पॉइंट के माध्यम से समझेंगे, फिर एक एक का अध्ययन करेंगे। पहला हमारा है कौशल का विशिष्टीकरण या उत्पादन की विधियां। अगर हम बात करें कौशल का विशिष्टीकरण या उत्पादन की विधियों की, तो इसमें यह है कि जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं उनमें कम सामान बनाया जाता है और वो भी आदेशानुसार ही बनाया जाता है, जबकि ज़्यादा उत्पादन का संबंध है वो बड़े उद्योगों से है। ज़्यादा उत्पादन का संबंध है ज़्यादा उत्पादन का संबंध बड़े उद्योगों से है। यानी छोटे जो उद्योग होते हैं उनमें कम सामान बनाया जाता है और वो भी आदेशानुसार ही बनाया जाता है, जबकि जो बड़े उद्योग होते हैं उनमें ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि एक श्रमिक है वो निरंतर वही क्रिया करता रहता है। जैसे मान लीजिए ये एक बेल्ट है जिस पे गाड़ियों का निर्माण किया जाता है, तो इस पे चारों तरफ श्रमिक को खड़ा कर दिया जाता है जो काम करने वाले होते हैं, और प्रत्येक को अलग अलग काम दिया जाता है। जैसे एक को बोल दिया जाए कि तू टायर लगाएगा तो वो निरंतर टायर ही लगाता रहेगा, एक को बोल दिया जाए तू स्टीयरिंग का काम करेगा, एक को बोल दिया जाए तू बोनेट का काम करेगा, एक को बोल दिया जाए कि तू बॉडी का काम करेगा। तो अलग अलग जो श्रमिक होते हैं वो अपना काम करते हैं। यानी एक श्रमिक है वो निरंतर जो उसको काम दिया जाता है वही काम बार बार करता रहता है। तो ये था हमारा कौशल का विशिष्टीकरण या उत्पादन की विधियां। दूसरा है यंत्रीकरण। अगर हम बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में हर प्रकार के उद्योगों में मशीनों का उपयोग ज़्यादा हो गया है, तो ये यंत्रीकरण है। मशीनों द्वारा उत्पादन करना ही यंत्रीकरण कहलाता है। अगर हम बात करें प्रौद्योगिकी नवाचार की, प्रौद्योगिकी नवाचार से अर्थ है कि प्रौद्योगिकी में कोई नई चीज लाना, ऐसा नवाचार करना जिससे हमारे प्रदूषण को नुकसान कम हो, नई चीज लाना ही प्रौद्योगिकी नवाचार कहलाता है। उसके बाद में हम देखें संगठनात्मक ढांचा और स्थिरीकरण, इसमें 5-6 विशेषताएं दी हुई है जो हम आगे अध्ययन करेंगे। और लास्ट है हमारा अनियमित भौगोलिक वितरण। यानी इस दुनिया में अगर हम बात करें तो जो उद्योग धंधे हैं वो अनियमित रूप से वितरित है। कहीं पर उद्योग है तो वो ज़्यादा है और कहीं ऐसे भी क्षेत्र है जहाँ उद्योग है भी नहीं। जैसे अगर हम बात करें अमेरिका की 2.5 वर्ग किलोमीटर की मक्का की पेटी की, तो उसमें 4 फार्म है और जिसमें 10 से 20 श्रमिक हैं वो काम करते हैं। यानी 100 से 200 व्यक्तियों का रोजगार इनसे या खाने पीने की पूर्ति होती है। 100 से 200 व्यक्ति ही यहाँ पे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, 10 से 20 श्रमिक काम करते हैं। अगर हम बात करें इतने बड़े ही फार्म की, तो इससे हजारों आदमियों को रोजगार प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये ऐसी जगह पर है जहाँ पर भौगोलिक वितरण है वो असमान है, यानी कहीं पर उद्योग ज़्यादा है और कहीं पर उद्योग कम है। तो ये थे हमारे बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं। कल हम इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।